जिसकी सरकार फिर से रिपीट हो रही है उसका विधायक होना चाहिए। अदरवाइज 5 साल में फिलहाल राजनांदगांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस भी है अपनी जगह बेहतरीन और बीजेपी भी है अपनी जगह। नए चेहरों को दिए जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो ये सरकार के प्राथमिकता में होनी चाहिए कि सर हम रोजगार को कैसे बनाए रखें। रमन साहब के समय भी कार्य हुए हैं और भूपेश बघेल जी के समय भी कार्य हुए हैं। ने सिर्फ ये कहा है कि नहीं इनको 15 साल हो गया, देख लेते हैं। 3 बार के विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और डॉक्टर रमन सिंह के गृह क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं और गृह क्षेत्र में उनके इलाके से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पब्लिक का क्या मूड है। आप लोग राजनांदगांव के ही रहने वाले हैं जी। चुनाव है, क्या माहौल है आपके शहर में? तो वैसे प्रदेश में तो कांग्रेस का लग रहा है, पर यहाँ जो राजनांदगांव विधानसभा में कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी का। वैसे डॉक्टर रमन सिंह की पकड़ मजबूत है यहाँ से, क्योंकि गिरीश देवांगन बाहर के आदमी है। तो 3 बार के विधायक हैं आपके डॉक्टर रमन सिंह, यही कारण है या फिर उन्होंने कुछ काम भी किए मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए अब क्या है, जो 5 साल चले गए अब जाने वाले हैं कांग्रेस के राज में। रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था, वो यहाँ की भी जनता जानती, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी के। अदरवाइज 5 साल में फिलहाल राजनांदगांव में कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है राजनांदगांव का? राजनांदगांव का माहौल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर रमन को ही आने का संभावना लग रहा है। काम किए हैं उनने? काम तो अपने समय में किए हैं। और अभी 5 साल से? 5 साल से तो विधायक ही हैं वो, और जो भी काम है वो तो पुराना उसमें चल ही रहा है ढर्रे पे। अच्छा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन, अच्छा इनके बारे में मेरे को जो आइडिया नहीं है उनके कैसा। उनका चेहरा पहली बार मैं यही का रहने वाला हूँ जरूर, लेकिन नया नाम सुना हूँ। नए चेहरों को दिए जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो अच्छा इसलिए हार रहे? अब ये हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। जीत रहा है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका पुराना जो रेपुटेशन है ना उसके आधार पे बोल सकता हूँ, उनकी छवि के आधार पे। गिरीश देवांगन के बारे में कोई और नहीं है हमारा। गिरीश देवांगन के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, कोई छवि जो है इनके बारे में पता ही नहीं है। आपके शहर में चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या माहौल है अभी? अब वो तो क्या है, सबसे मेन बात तो अब हमारे शहर में चुनाव को प्रति उसका देख के यह है कि कांग्रेस भी है अपनी जगह बेहतरीन और बीजेपी भी है अपनी जगह बेहतरीन। अब दोनों में से क्या है, जनता ही डिसाइड करेंगी किसको जिताना है। जहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है इसमें। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ख्याल से अपना उनकी गवर्नमेंट है फिलहाल अभी, तो आगे चल के अगर इसको जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, तो राजनांदगांव का कुछ उद्धार होने के लिए। राजनांदगांव में चूंकि हमारा विधायक डॉक्टर रमन सिंह थे, उनकी सरकार नहीं होने के कारण उनका जो पास में जो फंड था 4 करोड़ 5 करोड़ जो मिलता है विधायक निधि, वो भी पूरी खर्च नहीं कर पाए उन्होंने। और लापता विधायक हैं हमारे शहर में, उन्होंने दिखा ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखे। प्रोटोकॉल में आए और चले गए। इसलिए जनता जनार्दन इस बार मूड बना के बैठी है, जिसकी सरकार फिर से रिपीट हो रही है उसका विधायक होना चाहिए, ताकि जनता जनार्दन को लाभ मिले। आप क्या मानते हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, अभी साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई हैं। पीछे एक दादा खड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को पहचानने से इनकार कर दिया। वो बाहरी प्रत्याशी और रहने वाला रायपुर महासमुंद का है। डॉक्टर साहब जो विकास दिख रहा है राजनांदगांव में जो है ना, वही किया। मेडिकल कॉलेज से लेकर रोड चौड़ीकरण, हर चीज, पैसा बहुत दिया यहाँ और कंटिन्यू आते रहते डॉक्टर साहब। और सरल है, सबसे पहली बात सरल है, सबसे मिल लेते हैं और काम वही किया है। और कांग्रेस के बाद लीडरशिप यहाँ खत्म कर दी है, क्योंकि बाहर से लाना पड़ गया। यहाँ बहुत लोग दावेदार थे। ये तो सवाल उठता है यार, ये एक सवाल तो मैं जरूर, जैसे भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, भांचा है हमारे राम गवन वन पद, हमारी जो सरकार बना रही है, वैसे ही हमारे गिरीश देवांगन जी भी हमारे भांचा है, उनका ननिहाल है, ये मामा गांव है। ये वाकई सवाल उठता है। पिछले बार की चुनाव की अगर बात करें तो करुणा शुक्ला यहाँ से कैंडिडेट रही, इस बार गिरीश देवांगन। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो फाइट कर सकता था। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से है कि यहाँ के नेताओं को, जो यहाँ के थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, उन पर विश्वास क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या यहाँ के नेता नहीं है?
पहली बात। और हैं तो वो यहाँ के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, उन पर भरोसा क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब ने बताया, बहुत सारा चीज बोला। कांग्रेस के जमाने में किसी समय में जहाँ सरकार हुआ कर, जब भाजपा सरकार नहीं हुआ करती थी तो बिजली बनती कोरबा में थी, जलती भोपाल और इंदौर में थी। छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाके खड़े करने का श्रेय मात्र भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। उनके क्षेत्र में चुनाव है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, अब आने वाले समय में जनता का क्या मूड है? जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का और डॉक्टर रमन सिंह जी को चौथे बार विधायक बनाने का मूड है। नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी जो योजना है सरकार की, वो ठीक काम कर रही है राजनांदगांव में? नहीं, इसका काम ठीक नहीं है, लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री रमन सिंह 15 साल से पहले था, वो महीने में कम से कम 10 बार आता था नांदगांव। आज विधायक 5 साल के आए, आज हमको देखने तक नहीं मिला है। आज चुनाव आया तो 2 बार अभी देखने को मिला है। रमन सिंह ये अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप बीजेपी से नाराज हो या कांग्रेस से नाराज हो या डॉक्टर रमन सिंह से? हम किसी से नाराज नहीं है, लेकिन जो बोला है वो क्यों नहीं दिया? अभी जो क्या बोलते बीमा काटा है 12 रुपया, अगर 12 रुपया सरकार बीजेपी ने चालू किया है, वो काटा है जन धन योजना से। अगर कोई आदमी खत्म हो गया उसको पैसा नहीं मिलता। ये बहुत सारे सवाल हैं जनता के मन में, जिसको लेकर वो वोट करने जाएंगे। और भी यहाँ पर सरकार जो बोली जाती है, तो अगर यहाँ पर विधायक शहर में कांग्रेस का रहेगा और सरकार भी सरकार कांग्रेस की बनेगी तो डबल इंजन होने, ये डबल इंजन है, तब विकास होगा। बहस शुरू होती है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ के मुद्दों को लेकर, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर। के हिसाब से क्या है यहाँ का माहौल, क्या है, जो जनता का मूड क्या है? नहीं, जनता का मूड तो कांग्रेस के साथ है। चूंकि कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम करी है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बस यही आधार है। बस कांग्रेस पार्टी को अपने नई 5 योजनाएं, पूरे प्रदेश हो चाहे राजनांदगांव हो, 5 नई योजनाओं का विकास जो आधारशिला, जो डॉक्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज दिया, डॉक्टर साहब ने फ्लाईओवर दिया इस विधानसभा का। फ्लाईओवर से शहर को 2 हिस्से में, कोई बात नहीं, पूरी ब्यूटी कर दी। उस पे मैं बोलना चाहता हूँ, उस पे मैं जरूर बोलना चाहूँगा। 5 योजना वाला बात करते हैं, कोई भी सरकार की योजना सिर्फ एक जिले के लिए नहीं बनती, योजना पूरे प्रदेश के लिए बनती है। तो जो भी सरकार की योजना है पूरे प्रदेश में लागू होती है, तो जो भी सरकार की योजना है निश्चित तौर पे उसका लाभ राजनांदगांव को भी मिला होगा। बात फ्लाईओवर की आती है, जब आपने एक तरफ बाईपास बना दिया, फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं थी, निश्चित तौर पे आप घूमेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि फ्लाईओवर बनने का नुकसान ये हुआ कि शहर 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे एक घर होता है, घर के बीच में एक दीवार खिंचा जाए तो 2 भागों में बढ़ जाता है। फ्लाईओवर से केवल राजनांदगांव को, शहर को दिक्कत हुई है, लेकिन उस फ्लाईओवर से प्रदेश की बाकी लोगों को तो फायदा ना। हम क्या होता है, आप बहुत सारे जगह में देखेंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे तो कई जगह 6 लेन सड़क है, नीचे बहुत सारा जो व्यवसाय है उस रोड से चलता है, जो आज वो व्यवसाय खत्म हो गया। फ्लाईओवर एक चीज जरूर होता है कि एक मार्ग यानी दूसरे तरफ आसानी से पहुंच गए, लेकिन व्यवसाय तो खत्म हो गया। हम रोजगार का सृजन नहीं कर सकते, लेकिन रोजगार खत्म भी नहीं करना चाहिए। ये सरकार के प्राथमिकता में होनी चाहिए कि सर हम रोजगार को कैसे बनाए रखें। तो 2 प्रकार का लड़ना होता है चुनाव में, या तो व्यक्ति लड़ता है या पार्टी लड़ती है। तो यहाँ डॉक्टर साहब लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ती। आप देखिए पिछले सरकार जो बनी है, पार्टी जीती है, ना कि भूपेश बघेल जीती है। भूपेश बघेल को तो पैरासूट में लाके टेकाया है, क्योंकि वो इसलिए है कि चुनाव के जो है परिणाम देखने के बाद ये हुआ कि नहीं चलो एक बार देख लेते हैं डॉक्टर साहब को भी, क्योंकि डॉक्टर साहब का ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया है 15 साल तक, ना जनता भी नहीं की। जनता ने सिर्फ ये कहा है कि नहीं इनको 15 साल हो गया, देख लेते हैं। उसके बाद अब ये खरा उतरता है नहीं उतरता है अब आने वाले चुनाव में। आप यही रहते हैं राजनांदगांव में? हाँ जी। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव? अभी तो टिकट की घोषणा हुई है, अब धीरे धीरे माहौल बनेगा। कोई भी जीते काम अच्छा होना चाहिए। जैसे भूपेश बघेल जी ने
छत्तीसगढ़ की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। पहले यहाँ के खेल जो पारंपरिक खेल है, भौरा, बाटी, गेड़ी और तीज त्योहार के बारे में बहुत से आज के युवा वर्ग के लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब उन्होंने इस परंपरा को बताया, लोगों को जनवाया है, तो इससे एक मतलब कांग्रेस पार्टी का माहौल है। नहीं, मैं माहौल तो अब तो जनता बताएगी उन चीजों को, लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो अपने, ये बात तो हो गई प्रदेश की, प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये काम किए हैं, इसलिए जनता बहुत सारी चीजें जानने लगी है। लोकल मुद्दों की अगर बात करें, राजनांदगांव शहर की अगर बात करें या इस विधानसभा की बात करें, तो यहाँ के लिए अगर हम आपसे प्रतिक्रिया चाहें तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ तो कार्य दिख ही रहे हैं। रमन साहब के समय भी कार्य हुए हैं और भूपेश बघेल जी के समय भी कार्य हुए हैं। कि कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है अभी, किसको टिकट मिला है? ये देवांगन जी को कल ही तो शायद टिकट के बार जीत जाएंगे ना, ये जनता बताएगी, ये चीजों को मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत सारी बातें आपने दबा दी। तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने की हमने कोशिश की है, मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में माहौल बताते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की जब बात आती है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं उठती हैं। हालांकि जनता के मूड में क्या है ये 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल राजनांदगांव जिले में चुनावी माहौल जोर शोर से देखा जा रहा है। हर चौक चौराहे पर लोग जो है केवल और केवल चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।